हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइंस क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेट पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग बस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना टफ ये चैप्टर नहीं लगेगा बिकॉज आप सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको सीखना है। बेसिकली होता ये है कि इंटरनेट का यूज़ हम सभी करते हैं, पर यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं चीज़ें, उनका हमें पता नहीं होता है। आपको बस उन्हीं टर्मिनोलॉजी को, उन्हीं चीज़ों को सीखना है। सो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इंटरनेट होता क्या है। कल या परसों के लेक्चर में मैंने आपको नेटवर्क के बारे में समझाया था कि एक नेटवर्क हमारा कैसे बनता है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब हमारे n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं, जब हमारे n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बनता है। इतना आप लोगों को याद होगा। ये आपके कंप्यूटर थे कुछ इस तरीके से। तो जब ये आपके n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे, जब ये n नंबर ऑफ़ आपके कंप्यूटर्स आपस में जुड़ेंगे तो ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं एक नेटवर्क को। अब ये जो आपका नेटवर्क है, इसी में जब हम n नंबर ऑफ़ लैन को आपस में जोड़ते हैं, किसको? n नंबर ऑफ़ लैन को आपस में जोड़ते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक वैन को, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को। कल या परसों के लेक्चर में मैंने आप सभी को ये चीज़ें बताई थी। एक नेटवर्क हमारा कैसे फॉर्म होता है, n नंबर ऑफ़ हमारे जब कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर हमारा एक नेटवर्क बनता है। जब हमारे n नंबर ऑफ़ लैन आपस में जुड़ते हैं तो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। और वाइड एरिया नेटवर्क हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारा किस तरीके ग्लोबल स्तर पर हमारा काम करता है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो हमारा ग्लोबली काम करता है, वो होता है हमारा कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। और यही है हमारा इंटरनेट। मतलब हम वैन को इंटरनेट कह सकते हैं। यही आपको समझना था। मेन जो आपकी चीज़ है वो आपको ये समझना था एक्चुअल में इंटरनेट फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा वैन है, वैन ही हमारा इंटरनेट है। बस वैन कैसे फॉर्म हुआ आप सभी लोगों को पता है। जब n नंबर ऑफ़ लैन आपस में जुड़ते हैं तब जाके हमारा एक वैन बनता है। ठीक, लैन कैसे बनता है? जब n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो हमारा लैन बनता है। ठीक है, इतनी आपको चीज़ें क्लियर हुई। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं सिंपली इंटरनेट को, इंटरनेट इज अ क्या? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट इज यूज टू कनेक्ट n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। यही हुआ ना इसका मतलब कि आपका इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसमें हमारे n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं आपस में वर्ल्ड के तौर पर, है ना। इस चीज़ को आपको बस माइंड में रखना है कि हमारा नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। आज आप अपने इस छोटे से फ़ोन में आप दुनिया की कोई सी भी चीज़ देख सकते हैं। किसके थ्रू देख रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप देख पाते? पॉसिबल ही नहीं था। तो इंटरनेट ही है जिसकी वजह से आज हम अपने इस छोटे से फ़ोन में वर्ल्ड के तौर पर जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उन सभी को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई थी। तो इंटरनेट की जो बेसिकली शुरुआत है आपकी, वो 1950 में विंडकर्फ ने की थी। तो विंडकर्फ को आपका इंटरनेट का फादर बोला जाता है। ये नाम आपको याद रखना है विंडकर्फ का, कि विंडकर्फ जो है हमारे क्या हैं? विंडकर्फ हमारे बेसिकली फादर ऑफ इंटरनेट हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा भी गया एक बार, तो आपको विंडकर्फ के बारे में याद रखना है। एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे कि फर्स्ट हमारा इंटरनेट का नाम क्या है। तो पहला जो इंटरनेट था हमारा, उसका नाम था आरपानेट। क्या नाम था? आरपानेट। और आरपानेट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो आरपानेट का फुल फॉर्म होता है आपसे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये आपके आरपानेट का फुल फॉर्म है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आरपानेट आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट इंटरनेट हमारा क्या था। फर्स्ट इंटरनेट का नाम हमारा आरपानेट था। आरपानेट फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा फ्रेश जो है आपका करके बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं जब हमारे n नंबर ऑफ़ लैन आपके नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, क्या? n नंबर ऑफ़ लैन नेटवर्क जब आपके आपस में जुड़ते हैं तो ये वैन बनता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। और यही वाइड एरिया नेटवर्क ही हमारा इंटरनेट होता है। बिकॉज हमारा वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे ग्लोबली कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। तो यही तो हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी तो आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो हमारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है वर्ल्ड के तौर। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है।
अब बात आती है टाइप्स ऑफ इंटरनेट की, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क में देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट वन आपका होता है इंटरनेट, एंड सेकंड वन होता है आपका इंट्रानेट, एंड थर्ड वन होता है आपका एक्स्ट्रानेट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंटरनेट हमारा क्या होता है। तो ये नेटवर्क का नेटवर्क है जिसे लाखों निजी व सार्वजनिक लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। ठीक है, वैन ही आपका इंटरनेट है, क्योंकि वैन पूरे ग्लोब में काम करता है। ग्लोब क्या आप समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड के तौर पर जो आपका नेटवर्क काम करे वो हमारा वैन है, वही हमारा इंटरनेट है। कभी अब आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है, तो वैन ही तो इंटरनेट है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बेसिकली इंटरनेट की या फिर इंट्रानेट की या फिर एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल कार्य करता है। ठीक है, तो जब हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में जो हमारा प्रोटोकॉल कार्य करता है वो होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और जो IP है ये क्या करता है, जो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है तो उन कंप्यूटर्स के बीच में आपका बेसिकली जो संवाद होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो अलाउ करता है वो हमारा IP होता है। जैसे मैंने ये कहा, इस TCP का काम क्या होता है, इस TCP का काम है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। और IP की अगर मैं बात करूं तो आपके नेटवर्क में प्रत्येक जो होस्ट कंप्यूटर है इसका अपना एक IP एड्रेस होता है। क्या होता है, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है, और ये जो IP है इसका काम क्या होता है, जो भी आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ है उस नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच में संवाद के लिए अलाउ करने का काम आपका IP का होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इनके बीच में, कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करने का जो काम है वो बेसिकली हमारे IP का होता है, और प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है। अगर मैं बात करूं IP एड्रेस की, तो ध्यान से सुनिएगा, IP एड्रेस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। IP एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है, क्या होता है, IP एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली 32 बिट का होता है। कितने का होता है, 32 बिट का होता है। मैंने ये कहा कि IP जो एड्रेस है इसका फॉर्मेट आपका 32 बिट का होता है, और ये जो आपके 32 बिट हैं, इन 32 बिट को ध्यान से सुनिएगा कि इसमें आपका बेसिकली IP एड्रेस 4 नंबर में आपका लिखा जाता है। किस तरीके से 4 नंबर में, जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर बीच में डॉट, फिर यहाँ पर 2, फिर डॉट, फिर 3, फिर डॉट, फिर आपका 4। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर 4 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, और बीच में ये जो नंबर हैं आपके डॉट से आपके अलग होते हैं एक दूसरे से, और प्रत्येक नंबर में आपके 1 से 3 डिजिट होती हैं। क्या कहा मैंने कहा जो IP एड्रेस है, IP एड्रेस में आपके 4 नंबर होते हैं, और ये चारों नंबर आपस में डॉट से अलग होते हैं, और एक नंबर में आपका 3 आपके डिजिट होते हैं। कितने, 0, आपके 1 से 3 डिजिट होते हैं, 1 से 3 डिजिट होते हैं। कितने, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है यहाँ पर 1 डिजिट हो सकता है यहाँ पर 2 डिजिट हो सकता है यहाँ पर 3 हो, मतलब मिनिमम 1 डिजिट होगी और मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकती हैं, किसमें, आपके एक नंबर में। इतना आपको समझ में आया। आपका प्रत्येक जो ये नंबर है यहाँ पर, ये 0 से 255 के बीच में हो सकता है। किससे किसके बीच में, 0 से 255 के बीच में हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हमारा प्रत्येक नंबर यहाँ पर 0 से 255 के बीच में हो सकता है। ये हमारा 0 से 255 के बीच में होगा। दूसरा जो नंबर है 0 से 255 के बीच में होगा। तीसरा जो नंबर है 0 से 255 के बीच में होगा। चौथा नंबर हमारा 0 से 255 के बीच में होगा। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, मान के चलिए यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर आपका कितने डिजिट हैं, 2 हैं, और यहाँ पर आपका 1 डिजिट है। इस तरीके से आपका IP एड्रेस फॉर्म होता है। तो IP एड्रेस के बारे में इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि जो IP एड्रेस है इसका फॉर्मेट 32 बिट का होता है, और प्रत्येक IP एड्रेस आपका जो है 4 नंबर का होता है, और एक नंबर में हमारी आपकी 1 से लेकर 3 डिजिट होती हैं, और हमारा प्रत्येक नंबर जो है 0 से 255 के बीच में होता है। ये पूछा जा सकता है। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इंटरनेट का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो गूगल है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करो आपको तुरंत वहाँ पर दिख जाता है। तो गूगल आपका बेस्ट एग्जांपल होता है इंटरनेट का। दूसरा हमारा जो हमारा नेटवर्क का टाइप होता है वो होता है हमारा इंट्रानेट।
अगर मैं इंट्रानेट की बात करूँ तो एक ऐसा नेटवर्क जो कोई किसी स्पेसिफिक एरिया में वर्क करता है वो होता है हमारा इंट्रानेट। जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो इंटरनेट है वो हमारा इंट्रानेट कहलाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो स्पेसिफिक नेटवर्क है वो हमारा क्या होता है, इंट्रानेट होता है। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नेटवर्क काम करता है तो वो हमारा इंट्रानेट होता है। लाइक अगर मैं किसी बैंक में बात करूं, मान के चलिए कि एसबीआई है, एसबीआई में जो नेटवर्क काम करेगा वो हमारा इंट्रानेट को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर कोई एमएनसी आप उठाकर देखिए, अगर मैं किसी एमएनसी की बात करूं, जैसे मान के चलिए विप्रो है या फिर आपकी सिस्को है या फिर कोई भी आपकी एमएनसी है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो नेटवर्क काम कर रहा है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इंट्रानेट को। जो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर वर्क कर रहा है वो हमारा जो नेटवर्क का टाइप होता है वो हमारा होता है इंट्रानेट। मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका नेटवर्क वर्क करता है उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी एन बैंक हो सकता है, कोई एमएनसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आपको यहाँ पर इंट्रानेट समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कि इंट्रानेट में आपका कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो इंट्रानेट में भी हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। टीसीपी आईपी, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का मैं फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देती हूँ, टीसीपी। आपसे देखिए पूछा जाता है ट्रांसमिशन, मैं बोल दूँ अगर आपको यहाँ पर देखिए ना तो TRANSMISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड आईपी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, याद रखिएगा, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, ये आपको याद रखना है। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा नेटवर्क काम करता है वो हमारा इंट्रानेट होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जैसे इंटरनेट जो है वो सबके लिए ओपन होता है, मतलब इसको आप में से कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पर कुछ भी आपका वैसे छुपा हुआ नहीं है, है ना। ग्लोबली आपका होता है तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इंटरनेट में बेसिकली सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पर जो चीज़ सबके लिए उपलब्ध है तो उसमें आपका किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गांव में होता है एक कुआं, तो गांव में जो कुआं होता है उसमें सबका अधिकार है। कोई भी आके अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता कि इस कुएं से पानी सिर्फ मैं लूँगा। क्यों? क्योंकि उस पर सबका मालिकाना हक है। तो उसमें कोई भी एक इंसान आके जाल नहीं बिछा सकता। क्यों नहीं बिछा सकता? बिकॉज उसको पता है कि इस पर सबका हक है। तो जब ऐसी कोई चीज़ जिस पर सभी का हक होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ पर आपका खुद का अधिकार होता है, मान के चले कि वो कुआं किसी के घर के अंदर है, तो वो अपने कुएं में कुछ भी करे, चाहे जाल से ढांके, चाहे उसमें सोए कुएं में अंदर, चाहे उसमें से पानी निकाले, कुछ भी करे, है ना। तो वो उसकी खुद की मालिकाना हक है उसमें, तो वो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है कि नहीं। जैसे मैं फ़ोन ही बताती हूँ, एक एग्जांपल कुआं का हो गया, दूसरा फ़ोन का लेती हूँ। आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में पासवर्ड क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि इस पर आप मालिकाना जो हक है वो सिर्फ आपका है और किसी का हक नहीं है आपके फ़ोन पर। नहीं तो फिर खेला ख़त्म हो जाएगा अगर किसी और का मालिकाना हक हो गया तो आपने अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। और मान के चले कि यही फ़ोन सभी के यूज़ के लिए होता तो क्या आप इसमें पासवर्ड लगा पाते? पॉसिबल ही नहीं था। तो आपने देखा कि इंटरनेट हमारा सभी के लिए उपलब्ध है, तो इसमें हमें बेसिकली सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम एंटीवायरस के थ्रू मेंटेन कर लेते हैं। बट आपका इंटरनेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका नेटवर्क काम करेगा वो इंटरनेट होता है। अब उनको डर है कि कहीं और हमारा नेटवर्क से ना जुड़ जाए और हमारी जो बिकॉज आपकी जो क्रेडेंशियल चीज़ें हैं उन सभी को ना चुरा ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको अपने नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा? सिक्योर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेटवर्क को किस तरीके से वो सिक्योर करेंगे? फायरवॉल के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने यहाँ पर ये कहा कि इंटरनेट ग्लोबली सबके लिए उपलब्ध है, एक ऐसी चीज़ जिस पर सबका अधिकार है, उस पर आप पासवर्ड उसको आपको सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एंटीवायरस के थ्रू कर लेते हैं। मतलब हम इसमें जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करते हैं एंटीवायरस के थ्रू। लेकिन हमारा इंटरनेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो भाई वो नहीं चाहते ना कि कोई अलग पर्सन आए, मतलब मैं जाऊँ, कोई भी एक्स्ट्रा जो पर्सन है, बाहरी जो पर्सन है वो जाए और उनके इंटरनेट से जुड़ जाए और उनकी जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो उन्हीं के लिए हैं सिर्फ, और मैं वो कोई और इंसान यूज़ कर ले, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम आपका फायरवॉल करता है आपका इंट्रानेट में। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपका इंट्रानेट के समान होता तो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब समझ रहे हैं, जो आपका सिर्फ और सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एक ऐसा पर्सन यूज़ कर सके जो उनकी यूज़ के लिए हो, कोई बाहरी पर्सन आपका यूज़ ना कर सके, तो वो होता है हमारा क्या, इंट्रानेट। तो ये भी एक तरीके का आपका इंट्रानेट ही होता है, एक्स्ट्रानेट। लेकिन इसमें होता ये है कि आमतौर पर बाहरी पक्षों के लिए भी ये खुला होता है। कैसे, इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है, मान के चलिए KBS की ही वेबसाइट है, KBS की वेबसाइट पर जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो आप, मैं या फिर कोई और भी पर्सन आएगा और उसको पढ़ सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है KBS की वेबसाइट को। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक इंटरनेट को। क्यों? क्योंकि इसको सभी लोग एक्सेस कर सक रहे हैं। अब ये जो KBS की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो सिर्फ KBS के एम्प्लॉय के लिए होगा, वो हमारे लिए नहीं होगा। उसको हम नहीं देख सकते लेकिन KBS के एम्प्लॉय देख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसको यूज़ कर सकती है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरनेट को। लेकिन अगर मुझे अपना रिजल्ट देखना है तो मैं तो KBS की वेबसाइट पर जाऊंगी, मैं अपना रिजल्ट देखूंगी। तो जब कोई बाहरी पर्सन किसी पर्टिकुलर या किसी प्राइवेट नेटवर्क जो आपका होता है उसको यूज़ करता है थोड़े समय के लिए, आप उसका पार्ट बनते हैं, तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रानेट। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बाहरी पर्सन हुए। जो बाहरी पर्सन है अगर वो किसी समय के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को यूज़ कर रहा है तो वो आपका क्या हुआ, एक्स्ट्रानेट हुआ। यानी कि हमारा एक ऐसा नेटवर्क, जो हमारा बेसिकली इंटरनेट होता है, एक ऐसा नेटवर्क होते हुए जिसको हमारा कोई बाहरी पर्सन भी यूज़ कर ले, तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रानेट, ठीक है। जबकि इंट्रानेट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इंट्रानेट में सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है वो नेटवर्क, लेकिन एक्स्ट्रानेट में ऐसा नहीं है, कोई बाहरी पर्सन भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर ले किसी काम के लिए, तो वो एक रिप्रेजेंट करता है कैसा नेटवर्क। कैसा नेटवर्क होगा, वो हमारा एक्स्ट्रा नेट टाइप का नेटवर्क होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो ये नेटवर्क आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।